नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जी के पॉइंट में। आज हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के पार्ट 6, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? खुराना ने। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवांशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। ग्लूकोज का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरूदविद पौधा है करील। पर्यावरण के अजीब अवयव का उदाहरण कौन सा है? वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजेन खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपाल्य एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप यात्री के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट यात्री के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उसकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र यह जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन में है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन से एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनी। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन कितनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9.0 ppm। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल
हाया हायाथिन्स जल हायाथिन्स। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशुओं भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन के। नेक्स्ट, जब पादप जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो हम संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। स्वस्थाने। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन निरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और किक ने। वाट वाटसन और वाटसन और किक ने। वाटसन और किक ने।